हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल क्रिसेंट ट्रिकी क्लासेस। तो आज की जो होने वाली है दैट इज अबाउट द वन ऑफ द वी कैन से टफेस्ट टॉपिक्स ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज द शॉर्टकट कीज इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ए टू जेड शॉर्टकट कीज, इनकी ट्रिक हम आपको आज सिखाएंगे प्रैक्टिकली भी और आपको याद भी करवाएंगे गारंटी के साथ। ठीक, तो अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। उसके बाद अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड ये वीडियो आज प्रैक्टिकल होने जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये है, स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, हाँ, कंट्रोल पहले हम करते हैं कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए जब हम प्रेस करते हैं दैट इज सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल मीन्स कंट्रोल ए फॉर ऑल। इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। सारा जो टेक्स्ट या कुछ भी हो आगे डॉक्यूमेंट में वो सिलेक्ट होता है बाय प्रेसिंग कंट्रोल ए। उसके बाद है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से देखो, पहले आप देखो कंट्रोल ए, ये जो टेक्स्ट है ये थिन फॉन्ट है, लेकिन जब हम कंट्रोल बी प्रेस करते हैं ये जो टेक्स्ट होता है उसका फॉन्ट वो बोल्ड हो जाता है, मोटा हो जाता है। दैट इज बाय प्रेसिंग द कंट्रोल बी। बी फॉर बोल्ड, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं लगेगी, बी फॉर बोल्ड। ठीक, उसके बाद है कंट्रोल सी। जब हम कंट्रोल सी दबाते हैं तो सी फॉर सिंपली कॉपी। कुछ भी जब सिलेक्ट करते हैं उसके बाद कंट्रोल सी दबाते हैं तो उससे कॉपी टेक्स्ट हो जाता है और वो टेक्स्ट हम दूसरे किसी डॉक्यूमेंट में या कहीं पे भी फिर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, कंट्रोल सी। एंड उसके बाद है कंट्रोल डी। ये देखो कंट्रोल डी जब हम दबाते हैं तो वहां से आता है एक डायलॉग बॉक्स दैट इज फॉन्ट, डी फॉर फॉन्ट। ये हम याद करवाएंगे आपको बाय ट्रिक। एंड उसके बाद आता है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई देखो, कंट्रोल ई ये जब हम प्रेस करते हैं ये प्रेस हुआ कंट्रोल ई, दैट मीन्स सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट में क्या होता है, जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं, जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये टेक्स्ट जो आएगा डॉक्यूमेंट पे वो होगा फ्रॉम, उसका इसका अलाइनमेंट कहाँ से होगा, दैट इज फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से लिखेंगे हम, या सेंटर से लिखा आएगा द टेक्स्ट दैट इज नोन एज सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट। ठीक, उसके बाद है ये आया किससे, शाबाश, ई से। कंट्रोल ई दैट इज सेंटर। इसकी ट्रिक में भी बताऊंगा अभी। उसके बाद है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ जब हम दबाते हैं ये देखो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है दैट इज फाइंड। फाइंड में कुछ भी, कोई टेक्स्ट में कुछ भी हमने या डॉक्यूमेंट में हमने कुछ भी फाइंड करना हो तो कंट्रोल एफ हम दबाएंगे, वहां से फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो हम कुछ भी वहां से फाइंड कर सकते हैं। ये है कंट्रोल एफ, एफ फॉर फाइंड। इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है। उसके बाद है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से आएगा अनदर डायलॉग बॉक्स दैट इज द गो टू। जी फॉर गो टू, इसके लिए भी ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद है द कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से देखते हैं क्या, एच से दूसरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा दैट इज द रिप्लेस। रिप्लेस, दैट इज कंट्रोल एच। डॉक्यूमेंट में भी मैं कोई भी वर्ड अगर हमने रिप्लेस करना हो, उसके बदले दूसरा कुछ कोई वर्ड लिखना हो तो हम इसी से कंट्रोल एच से शॉर्टकट की से उसको रिप्लेस डायलॉग बॉक्स पे पहुंच सकते हैं, तो फिर हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से देखो क्या होता है, कंट्रोल आई दैट मीन्स द टेक्स्ट गेट्स इटैलिसाइज्ड। हाँ, इसका जो वी कैन से टेक्स्ट का जो फॉन्ट होता है वो इटैलिक होता है, इटैलिसाइज होता है, इटैलिसाइज होता है टेक्स्ट हमारा। तो ये आता है बाय प्रेसिंग कंट्रोल आई। आई फॉर इटैलिक, कंट्रोल आई है, ये है कंट्रोल आई इटैलिक वी कैन से आता है इसका टेक्स्ट या फॉन्ट। उसके बाद है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे देखो, कंट्रोल जे से क्या होता है, जब हम कंट्रोल जे करेंगे
तो ये जो टेक्स्ट है कंट्रोल जे, जे से आता है जस्टिफाई, जस्टिफाई, ये देखो यहाँ पे जस्टिफाई, जस्टिफाई में क्या होता है ये देखो आप, ये पहले चेक करो यहाँ पे जो लाइन्स है, लाइन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट या इस पेज पे इवनली वी कैन से इवन साइज नहीं है, एक जैसा साइज नहीं है वी कैन से किनका, लाइन्स का। लेकिन जब हम कंट्रोल जे दबाएंगे, ये देखो जे, जे हमने दबाया, यहाँ पे जस्टिफाई हुआ, ये देखो जो टेक्स्ट है या लाइन्स, लाइन्स जो है वो एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न में आ गई, या ये एक प्रॉपर मैनर में आ गई, सारी लाइंस की जो लेंथ है वो तो इवन हो गई, एंड इसको हम बोलते हैं जस्टिफाई। दिस इज बाय प्रेसिंग कंट्रोल जे, ये बात जस्टिफाई, ठीक। उसके बाद आएगा फिर के, कंट्रोल के, कंट्रोल के जब हम दबाएंगे तो इससे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, के हाइपर लिंक, इंसर्ट हाइपर लिंक, के फॉर वी कैन से हाइपर लिंक। हाँ, ये हमको आपको याद कराएंगे ट्रिक से। उसके बाद है कंट्रोल एल, कंट्रोल एल से आता है ये देखो लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट मीन्स ये जो नॉर्मल होता है, लेफ्ट से हम टेक्स्ट लिखेंगे तो लेफ्ट से राइट की ओर टेक्स्ट जाएगा, दिस इज नोन एज द लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट से राइट, ठीक से ठीक। उसके बाद है कंट्रोल एल, कंट्रोल एल के बाद हम करेंगे प्रेस कंट्रोल एम, एम, ये देखो एम, कंट्रोल एम से आता है, इसको बोलते हैं हम इंक्रीज पैरा इंडेंट, इंक्रीज पैरा इंडेंट किसको हम बोलेंगे, ये जो इंडेंट, इंडेंट हम किसको बोलेंगे, ये है मार्जिन, एंड मार्जिन से जो टेक्स्ट, जहां से हम टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ये जो गैप आएगी इस गैप को हम बोलेंगे दिस इज नोन एज इंडेंट। एंड जब हम कंट्रोल एम दबाते हैं तो ये जो पैरा इंडेंट है, या जो गैप है बिटवीन द मार्जिन and the shabash, the paragraph, it gets increased and this is known as increase para indent, या simply आप ऐसे भी याद रख सकते हो m for margin, हाँ, m कंट्रोल m, यहाँ से मार्जिन से टेक्स्ट दूर दूर चला जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेसिंग कंट्रोल m, एंड इसको हम बोलते हैं इंक्रीज पैरा इंडेंट, इंक्रीज पैरा इंडेंट, ठीक किया हमने ये। उसके बाद है कंट्रोल n, कंट्रोल एन जब हम करते हैं शाबाश, तो ये देखो यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हुआ, या वी कैन से यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट जो सामने आया, इसको हम बोलते हैं ओपन, या सॉरी न्यू, कंट्रोल एन फॉर मीन्स द न्यू डॉक्यूमेंट। हम उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ से क्या होता है ये देखो, ऑलरेडी जो सेव डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम इससे ओ, ओ फॉर ओपन, ओपन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद कंट्रोल पी, कंट्रोल पी से देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रिंट ऑप्शन आता है या प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो हम इससे प्रिंट करवा कर सकते हैं। फिर आता है कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू, ये देखो कंट्रोल क्यू, अभी हमने क्या किया, कंट्रोल एम से क्या आया, इंक्रीज पैरा इंडेंट, लेकिन अगर हम इस पैरा इंडेंट को हम क्लियर करना चाहते हैं तो हमने दबाना है कंट्रोल क्यू, ये देखो कंट्रोल क्यू, जो हमने पैरा इंडेंट इसमें दिया था अपने डॉक्यूमेंट में वो क्लियर हुआ, इसको हम बोलते हैं क्लियर पैरा इंडेंट। हाँ, दैट मीन्स मार्जिन और पैराग्राफ के बीच में वो स्पेस जो है वो क्लियर हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं क्लियर पैरा इंडेंट, क्लियर पैरा इंडेंट। एंड ये किससे होता है, कंट्रोल क्यू से, कंट्रोल क्यू, इसकी ट्रिक में लास्ट पे बताऊंगा, ठीक, या बाद में बताऊंगा अभी। उसके बाद है कंट्रोल वी कैन से कंट्रोल आर, ये देखो कंट्रोल आर से आएगा राइट अलाइनमेंट। हाँ, ये देखो राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट क्या होता है, जो भी हम टेक्स्ट अब लिखेंगे वो शाबाश राइट से लिखा जाएगा। हाँ, फॉर एग्जांपल माय चैनल देखेंगे हैं, ये राइट अलाइनमेंट्स को बोलते हैं, टेक्स्ट अब जो भी हम लिखेंगे वो लिखा जाएगा फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, इसको बोलते हैं हम राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। एंड ये होता है बाय प्रेसिंग कंट्रोल आर, आर मीन सिंपली राइट अलाइनमेंट है। उसके बाद है कंट्रोल एस, अगर हमने ये डॉक्यूमेंट सेव करना होता हो तो हम दबाएंगे कंट्रोल प्लस एस, उससे ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, कंट्रोल एस, ठीक। उसके बाद है कंट्रोल टी, ये देखो कंट्रोल टी, कंट्रोल टी जब हम दबाएंगे उससे क्या आएगा, उसको वो हम बोलते हैं
हैंगिंग इंडेंट, ये कंट्रोल टी। हैंगिंग इंडेंट में क्या होता है, जो पहली लाइन है वो तो लंबी आएगी और बाकी जो लाइंस है पैराग्राफ की वो तो आएगी छोटी छोटी, इसको हम बोलेंगे हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट मीन्स पहले लाइन का तो आएगी बराबर पैराग्राफ के साथ, लेकिन या सॉरी मार्जिन के साथ, लेकिन बाकी जो लाइंस है उनमें इंडेंट आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं द हैंगिंग इंडेंट। and this happens because by pressing the कंट्रोल टी, एंड इसकी भी ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा, ठीक। कंट्रोल टी दैट इज हैंगिंग इंडेंट है। फिर आएगा इसके बाद कंट्रोल यू। कंट्रोल यू, कंट्रोल यू से देखो, यू से सिंपली आएगा अंडरलाइन, यू फॉर अंडरलाइन। हर कोई ये जो लाइन जब हमने सिलेक्ट की उसके नीचे आएगी एक लाइन, उसको हम बोलेंगे अंडरलाइन, दैट इज बाय प्रेसिंग द कंट्रोल यू, ठीक। कंट्रोल यू हमने प्रेस किया। फिर आएगा कंट्रोल वी। कंट्रोल वी जो भी हमने पहले कंट्रोल सी से कॉपी किया हुआ पे वी कैन से कॉपी किया था कोई टेक्स्ट, अगर हम उसको पेस्ट करना चाहें तो वो आएगा बिकॉज ऑफ कंट्रोल वी। कंट्रोल वी दैट इज पेस्ट, उसकी ट्रिक में भी अभी बताऊंगा। फिर है उसके बाद कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू, ये देखो कहाँ क्या हुआ, कंट्रोल डब्ल्यू फॉर एग्जांपल अगर मैंने नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे खोला एंड ये फाइल या ये डॉक्यूमेंट अगर हमने क्लोज करना हो तो हम देखो कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू से ये डॉक्यूमेंट ही या ये फाइल ही क्लोज हो जाएगी, दैट इज बाय प्रेसिंग कंट्रोल डब्ल्यू, ठीक। उसके बाद है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स देखो ये यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल एक्स से होता है कट, ये देखो, हाँ। कंट्रोल एक्स से होता है कट, कंट्रोल वी से आएगा पेस्ट, हाँ। एक्स फॉर कट, इसकी भी मैं अभी ट्रिक बताऊंगा। कंट्रोल वाई है, कंट्रोल वाई से देखो, कंट्रोल वाई से क्या होगा, जो कंट्रोल वाई से दैट इज रिडू, हाँ, रिडू रिडू, हाँ, रिडू लास्ट एक्शन जो हमने लास्ट एक्शन की वो दोबारा से, हाँ। या अगर हमने इरेज किया फॉर एग्जांपल ये मैंने इरेज किया, अगर मैंने फिर से यही एक्शन वापस करनी है तो मैं करूंगा कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई, हाँ, कंट्रोल वाई से क्या आता है, दैट इज द कंट्रोल वाई से आता है द रिडू, रिडू, हाँ, ठीक। कंट्रोल वाई। उसके बाद है कंट्रोल वाई, देखो, हाँ, रिडू। रिडू मीन्स जो हमने लास्ट की एक्शन है उसको दोबारा करना है, दैट इज नोन एज रिडू, दैट इज अकर्स बिकॉज ऑफ कंट्रोल वाई। उसके बाद है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बताऊंगा, फॉर एग्जांपल मैंने ये इरेज किया, हाँ, एंड अगर मैंने फिर से इस एक्शन को वापस लाना है तो मैं करूंगा अंडू। अंडू, अंडू मीन्स जो पिछला काम मैंने किया है उस काम को मैंने शाबाश अंडू करना है, तो ये मैं करूंगा बिकॉज ऑफ द कंट्रोल जेड, हाँ। वाई से आता है रिडू, रिडू मीन्स दोबारा से, रिडू, हाँ, दोबारा से करो। एंड अंडू मीन्स शाबाश, अंडू मीन्स जो हमने काम लास्ट पे इरेज किया या कुछ भी किया वो उसको शाबाश अंडू करना, अंडू करना, ये आएगा बिकॉज बाय प्रेसिंग कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ठीक। उसके बाद उसके बाद क्या होगा, शाबाश, अब हम ट्रिक पे जाएंगे, ये देखो यहाँ पे ट्रिक। ट्रिक कंट्रोल ए फॉर ऑल, ये सबको याद रहेगा, बी फॉर बोल्ड, सी फॉर कॉपी, डी, और ये बाकी बाकी जो है इनकी मैं ट्रिक यहाँ पे बताऊंगा, ठीक। ये देखो डी, अब हमने कुछ ये डी से हम कैसे याद रखेंगे, डी से कौन सा कंट्रोल डी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखो फॉन्ट, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हुआ एंड ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कैसे आया, कंट्रोल डी फॉन्ट, एंड ये कैसे हम वी कैन से आपको याद कराएंगे। डी फॉर समथिंग आपको याद रखना है, डी फॉर मैंने यहाँ पे लिया डी फॉर डिवाइस। डिवाइस मीन्स कोई भी डिवाइस हो, फॉर एग्जांपल फोन होता है, कंप्यूटर होता है, दे आर द डिवाइसेस। एंड डी फॉर डिवाइस, डी फॉर डिवाइस, एंड डिवाइस आपको याद रखना है वो जो 24 आपके आवर्स आपके हाथ में रहता है, दैट इज फोन, फोन, हाँ। एंड फोन से आएगा फॉन्ट, कंट्रोल डी फॉर डिवाइस, एंड डिवाइस आपने याद रखना है फोन, ये तो आपके याद रहेगा ही, एंड फोन से आएगा फॉन्ट, फॉन्ट, हाँ, वो डी से आएगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। उसके बाद है कंट्रोल ई।
कंट्रोल ई फॉर हमने लिखना है, ई से हमने क्या बोला था, द सेंटर अलाइनमेंट, ठीक। यहाँ पे आएगा कंट्रोल ई फॉर एग्जाम, एंड एग्जाम हम देते हैं एग्जाम सेंटर में, दैट इज द ई फॉर एग्जाम सेंटर एंड ई फॉर द सेंटर अलाइनमेंट, ई फॉर एग्जाम सेंटर एंड सेंटर से आएगा सेंटर अलाइनमेंट, ठीक। उसके बाद है कंट्रोल एच, एच से हमने याद किया था रिप्लेस, एंड एच फॉर हाउस, एंड हाउस हमने पता है हाउस इज अ प्लेस, एंड प्लेस से आएगा रिप्लेस, एच फॉर हाउस, एंड वी नो दैट हाउस इज अ प्लेस, एंड प्लेस से आएगा रिप्लेस, रिप्लेस, हाँ, ये आएगा इससे। एंड कंट्रोल एम ने मैंने पहले भी बोला था, ये देखो मार्जिन के रिलेटेड है, मार्जिन से जो पैराग्राफ के बीच में वो स्पेस रहती है उसको हम बोलते हैं इंडेंट, एंड कंट्रोल एम से इंक्रीज पैरा इंडेंट होता है, हाँ? वैसे हम याद रख सकते हैं। या दूसरी है कंट्रोल एम फॉर मैप बुक, ज्योग्राफी के लिए मैप बुक लगती है, या एटलस लगता है, वो मैप बुक हम मैं बोल रहा हूँ आपको, मैप बुक पढ़ो इंडिया की, पढ़ो इंडिया मीन्स शाबाश पैरा इंडेंट, इंक्रीज पैरा इंडेंट, हाँ। या वैसे भी याद रख सकते हो मार्जिन, कंट्रोल एम, एम फॉर मार्जिन, एंड मार्जिन से टेक्स्ट दूर भाग जाता है बाय प्रेसिंग कंट्रोल एम, तो उससे आएगा द इंक्रीज पैरा इंडेंट, ठीक। उसके बाद है कंट्रोल क्यू, हाँ। एंड कंट्रोल क्यू से हम क्या बोला था मैंने, क्लियर पैराग्राफ इंडेंट, ये जो पैरा इंडेंट हमने दिया बिकॉज बाय प्रेसिंग कंट्रोल एम, वो क्लियर करना है। वो कैसे क्लियर हो जाएगा, बाय प्रेसिंग कंट्रोल क्यू, एंड क्यू फॉर क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन जो भी होता है आपके एग्जाम में वो क्लियरली पढ़ना चाहिए, क्या क्लियरली पढ़ा करो, क्वेश्चन क्लियरली पढ़ा करो, एंड क्लियरली पढ़ा करो से हम लिखेंगे क्लियर पैरा इंडेंट, ठीक। उसके बाद है कंट्रोल टी, कंट्रोल टी से आएगा टी फॉर या हैंगिंग इंडेंट, हाँ। टी फॉर हम करेंगे रिलेट, टी फॉर थ्रोट, ये देखो थ्रोट मीन्स गला, एंड जब हम फांसी देते हैं किसी को तो उसके गले में रस्सी डाल के उसको हैंग करते हैं, फांसी देते हैं, एंड टी फॉर थ्रोट, एंड थ्रोट थ्रोट को हम या थ्रोट को हम रस्सी बांध के हैंग करते हैं, एंड हैंग फॉर हैंगिंग इंडेंट, ठीक। उसके बाद है कंट्रोल के से आपने याद रखना है सिंपली हाइपर लिंक, के इसमें भी इसके लास्ट में के ऐसे आपको याद रखना है, कंट्रोल के दैट इज इक्वल टू हाइपर लिंक, के लिंक, हाँ। उसके बाद है कंट्रोल वी, वी से आपने क्या आप शाबाश क्या करोगे, पेस्ट, पेस्ट आपने एक राइमिंग वर्ड बनाना है, वी फॉर वेस्ट एंड पेस्ट, वेस्ट एंड पेस्ट ऐसे आप याद रखोगे। फिर है कंट्रोल डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू से क्या आता है, आती है क्लोज फाइल, एंड डब्ल्यू मीन्स एक बंदा है, एक लड़का है, उसका नाम है वसीम, या आप किसी का नाम भी याद रखोगे जिसका नाम डब्ल्यू से स्टार्ट आएगा, हाँ। एंड वसीम जो है वो आपका क्लोज फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, हाँ। डब्ल्यू फॉर वसीम, एंड वसीम, वसीम इज योर क्लोज फ्रेंड, एंड क्लोज फ्रेंड इज इक्वल टू क्लोज फाइल, डब्ल्यू से आता है क्लोज फाइल, ठीक। फिर आता है कंट्रोल एक्स, एक्स से होता है कट, हाँ, ये देखो कट होता है इसमें। एंड फॉर एग्जांपल आपने देखी होगी या आपने ऑब्जर्व किया होगा खुद, जब आप एग्जाम देते हो तो अगर कोई क्वेश्चन शाबाश गलत हो जाता था तो हम इसको शाबाश कट करते थे, ऐसे क्रॉस मारते थे, तो एक्स ऐसे ही आप समझ लो एक्स फॉर कट, हाँ, उसको क्रॉस देके उसको कट करते थे, ये ठीक नहीं है, तो एक्स फॉर कट। फिर है कंट्रोल वाई, वाई से आएगा रिडू, रिडू, हाँ। एंड रिडू जो है वो कैसे आप याद रखोगे, वाई, वाई फॉर समथिंग, वाई फॉर येलो, एंड येलो के साथ आपने दूसरा येलो, येलो इज अ कलर, एंड उससे आपको दूसरा कलर भी याद आएगा, दैट इज रेड, रेड मीन्स शाबाश रिडू, वाई फॉर येलो, येलो इज अ कलर, एंड रेड इज ऑल्सो ए कलर, एंड रेड से आएगा रिडू। उसके बाद है कंट्रोल जड, एंड इसे आता है अंडू, जड फॉर जंडू बाम, एंड जंडू से आएगा अंडू। इससे आपको याद रहेंगी ये सारी ट्रिक्स, ठीक। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रिक्स अबाउट द शॉर्टकट कीज इन एमएस वर्ड, और बाकी की ट्रिक्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।